हेलो स्टूडेंट्स। जितेंद्र अहम्पा ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। साथियों, मैं आपके सामने हाजिर हूं जितेंद्र अहम्पा, एसएमएस इंस्टीट्यूट फैकल्टी जयपुर। स्टूडेंट्स, आपके सामने आज सिंधु घाटी सभ्यता का एक टेस्ट पेपर लेके आ रहा हूं। तो स्टूडेंट्स, यदि आपने मेरे इस यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो साथियों सबसे पहले सब्सक्राइब करके, लाइक करके और अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिएगा, ताकि साथियों आपका फीडबैक ही आपको मुझे मनोबल देगा और इसकी बदौलत मैं आपके सामने और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आऊँगा। साथियों, ये जो क्वेश्चन है वो आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। तो चलते हैं आगे स्टूडेंट्स क्वेश्चनों के ऊपर। स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इतिहास के जनक कौन है? साथियों, 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व इतिहास के जनक हेरोडोटस है, एक यूनानी इतिहासकार है और उनकी पुस्तक का नाम है हिस्टोरिका। हिस्टोरिका इनकी पुस्तक नाम, हिस्टोरिका ये इनकी साथियों पुस्तक का नाम है। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो इसमें साथियों एक आपके कर्नल जेम्स टोड है नाम दिया हुआ ऑप्शन में, जो कि साथियों आपके राजस्थान, आधुनिक राजस्थान के इतिहास के पिता के रूप में जानते हैं। तो साथियों फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपको पता है, हेरोडोटस, इसकी पुस्तक का नाम हिस्टोरिका, अपन ने बात कर ली। सेकंड क्वेश्चन, विश्व की प्राचीनतम सभ्यता कौन सी है? विश्व की प्राचीनतम सभ्यता कौन सी साथियों? ये आपके जो कि क्वेश्चन है और इसमें अपन देखते हैं विश्व की प्राचीनतम सभ्यता। साथियों इसके अंदर विश्व की प्राचीनतम सभ्यता ये मेसोपोटामिया सभ्यता की सुमेरियन सभ्यता है। मेसोपोटामिया सभ्यता की सुमेरियन सभ्यता है। साथियों ध्यान दीजिएगा, ये जो इराक है, इराक का प्राचीन नाम सुमेरियन था और इस इराक के अंदर साथियों 4 नगर अस्तित्व में आए थे। इसमें साथियों सुमेरियन, बेबीलोनिया, कोल्ड्रिया और अशीरिया, और उन 4 नगरों में ये जो दजला फरात नदियों के किनारे अस्तित्व में आए थे। और सबसे प्राचीनतम साथियों ये सुमेरियन सभ्यता, जो सबसे पहले नगर अस्तित्व में आया। वैसे इस पूरे क्षेत्र को सुमेरियन मेसोपोटामिया कहते हैं, किंतु सबसे जो पहले जो नगर अस्तित्व में आया था वो कौन सा था? आपके सबसे पहले जो नगर अस्तित्व में आया था वो सुमेरियन था, इसलिए विश्व की सबसे प्राचीनतम सभ्यता सुमेरियन सभ्यता। अब इसमें यदि मेसोपोटामिया और सुमेरियन दोनों आता है ऑप्शन में जो दिया हुआ है, इसमें सुमेरियन होगा, और यदि सुमेरियन नहीं हो तो साथियों मेसोपोटामिया होगा। सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की प्राचीनतम सभ्यता नहीं होकर के प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक थी, ये है, जो कि बाद में अस्तित्व में आई थी। ठीक है, तो सबसे प्राचीनतम मेसोपोटामिया की सुमेरियन सभ्यता। क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर आते हैं। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के जनक कौन है? भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के जनक साथियों एलेक्जेंडर कनिंघम को माना जाता है। एलेक्जेंडर कनिंघम को माना जाता है, जिन्होंने साथियों भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की थी 1861 के अंदर। 1861 के अंदर भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, माइक्रोलिथ। साथियों पहली बात तो माइक्रोलिथ किसको कहते हैं? पत्थर के जो छोटे छोटे सूक्ष्म औजार थे, इनको माइक्रोलिथ कहा जाता है। और ये साथियों मध्य पाषाण काल के अंदर थे, तो इसका आंसर होगा बी। मध्य पाषाण काल के अंदर जो पत्थर के सूक्ष्म औजारों का मनुष्य ने प्रयोग किया था उसे माइक्रोलिथ कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर आते हैं। हाँ जी, सिंधु सभ्यता का सर्वप्रथम पता किसने लगाया था? सबसे पहले यदि सिंधु सभ्यता की जानकारी दी थी तो 1826 में चार्ल्स मेसन ने दी थी। चार्ल्स मेसन ने दी थी। ठीक बात है, तो ये आपके चार्ल्स मेसन आ जाएगा 1826 में। ठीक, नेक्स्ट अपन आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। सिंधु सभ्यता का या सिंधु सरस्वती सभ्यता का सर्वमान्य नाम क्या है? साथियों ये आपके सेकंड ग्रेड 2012 में क्वेश्चन आ चुका है। आंसर होगा हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता सिंधु सरस्वती सभ्यता का सर्वमान्य नाम था। ठीक है, अभी वर्तमान में साथियों ऐसा क्यों? क्योंकि सबसे पहले जो नगर अस्तित्व में आया था, सबसे पहले नगर की खोज हुई थी वो हड़प्पा नगर था, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता या सिंधु सरस्वती सभ्यता का सर्वमान्य नाम हड़प्पा सभ्यता। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता का
तोरण नगर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का तोरण नगर, साथियों तोरण का मतलब सबसे पहले खोजा जाने वाला नगर, तोरण नगर साथियों हड़प्पा नगर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 ये है सिंधु सभ्यता के हड़प्पा व मोहनजोदड़ो स्थलों के उत्खनन के समय पुरातात्विक विभाग के महानिर्देशक कौन थे? तो साथियों उस समय पुरातात्विक विभाग के महानिर्देशक थे सर जॉन मार्शल। सर जॉन मार्शल थे, ध्यान दीजिएगा। सर जॉन मार्शल के समय दयाराम साहनी ने हड़प्पा नामक नगर की खोज की थी, राखल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी। हड़प्पा की खोज 1921 में हुई थी और मोहनजोदड़ो की खोज हुई थी 1922। साथियों यदि सर जॉन मार्शल की बात करें तो ये जो महानिर्देशक बने थे ये 1902 से लेकर के 1902 से लेकर के और 1928 तक रहे थे। तो साथियों 1928 तक जितने भी नगर खोजे गए उसके अंदर महानिर्देशक सर जॉन मार्शल ही आएगा। कब से कब तक? 1902 से 1928 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 सिंधु सभ्यता में सिंधु घाटी सभ्यता के अफगानिस्तान के अंदर स्थित नगर कौन से? साथियों देखो सिंधु घाटी सभ्यता 3 प्रमुख देशों के अंदर फैली हुई है। एक कौन सा? भारत, एक पाकिस्तान और अफगानिस्तान। साथियों अफगानिस्तान के अंदर वैसे आपको पता ही होगा 2 नगर मिले हैं, एक तो है सोर्तुगई और एक है मुंडीकाग। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर सी। सिंधु घाटी सभ्यता के अफगानिस्तान में स्थित नगर कौन से? एक सोर्तुगई और एक मुंडीकाग। चलो नेक्स्ट अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है पशुपतिनाथ शिव नाम किसने दिया? पशुपतिनाथ शिव नाम किसने दिया? साथियों पशुपतिनाथ शिव नाम, ये साथियों पहली बात तो पशुपतिनाथ शिव की मूर्ति कहाँ से मिली? ये मिली है अपने को, कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से। और इसका नाम दिया था सर जॉन मार्शल। ओ माय गॉड, पशुपतिनाथ शिव है ना, पशुपतिनाथ शिव। तो नाम किसने दिया था? सर जॉन मार्शल ने। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 11वां क्वेश्चन है। हाँ जी, तो स्टूडेंट्स आपको यदि किसी भी स्टूडेंट्स को किसी क्वेश्चन में या फिर कोई टॉपिक में समस्या हो तो मुझे आप याद कर सकते हो। ये मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है जो कि 7597001988। ठीक है, पर साथियों हाँ ध्यान दीजिएगा, फालतू का परेशान ना करें। सिर्फ और सिर्फ आपको कोई क्वेश्चन में समस्या हो तो वैसे कमेंट में कर लोगे तो भी मैं आपकी हेल्प करने को तत्पर हूँ। साथियों मैं एक शिक्षक हूँ, जब मैंने मार्कर उठाया है तो मेरा यही उद्देश्य रहेगा कि मैं स्टूडेंट्स के हित में काम करूं। पर साथियों अभी तक आपने मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहला आपका हाँ सहयोग चाहिए। तो सबसे पहले मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अधिक से अधिक लाइक शेयर भी करना साथियों। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, इसमें क्या है कि मैंने आपके उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, देखो इस हिसाब से अपन बात की, उत्तर दक्षिण ये आपके पूर्व और ये पश्चिम। तो इस तरह से जो नगर बस मतलब स्थित है सिंधु घाटी सभ्यता के, तो उत्तरतम नगर है जिसका नाम है मांडा, दक्षिणतम है द से दक्षिण, द से दिमाबाद। ठीक, मुंडा कहाँ होता है? ऊपर ही होता है ना, तो ये मांडा ऊपर। ठीक, नेक्स्ट है पूर्व, पूर्व में आलमगीरपुर है जो यूपी के अंदर स्थित है, और पश्चिम के अंदर पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के अंदर सुतका गेंडोर नगर स्थित है। साथियों अब इसमें अपने को मिलान करना है कि जो नगर है वो कौन सी नदी के किनारे स्थित है। तो साथियों मांडा आपके चिनाब नदी के किनारे, और दक्षिण के अंदर जो देमाबाद है वो गोदावरी नदी की सहायक नदी प्रवरा नदी के किनारे, आलमगीरपुर आपके हिंडन नदी के किनारे, इंडन या इंडन कहते हैं, और ये पश्चिम के अंदर जो सुतका गेडोर है बलूचिस्तान प्रांत पाकिस्तान के अंदर, ये दास्क है साथियों, दास्क, दास्क, दास्त नहीं है, दास्क है, टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। तो ये आपकी दास्क नदी के किनारे। तो साथियों इसका आंसर क्या होगा? 1 2 3 4 बी आंसर इसका होगा। ठीक है, नेक्स्ट अपन आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 है हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है? ठीक, देखो साथियों इसमें ऑप्शन 4 है, नगर नियोजन, सड़क निर्माण, भवन निर्माण और जल निकासी। सबसे महत्वपूर्ण विशेषता तो जल निकासी की व्यवस्था है। सिंधु घाटी सभ्यता का कभी क्वेश्चन आए, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता तो जल निकासी की, सुनियोजित जल निकासी की व्यवस्था है। किंतु साथियों इसमें एक शब्द दिया हुआ है नगर नियोजन। नगर नियोजन में भवन निर्माण, जल निकासी, सड़क निर्माण, ईंट वगैरह जो भी चीजें थी वो सब कुछ आएगी। इसलिए अपन इस जल निकासी को वरीयता नहीं देकर के इसका ये क्वेश्चन आपके आरएस में आ चुका है। तो जब यदि नगर नियोजन ऑप्शन में नहीं हो तो
जल निकासी कर लेना। और यदि आपके नगर नियोजन ऑप्शन दिया हुआ है तो नगर नियोजन इसमें आंसर होगा, इसका आंसर होगा ए। ठीक है, इसका आंसर होगा नगर नियोजन। नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। हड़प्पा सभ्यता की विशेषता है, तो साथियों सुनियोजित जल निकासी की व्यवस्था बिल्कुल थी। सभी सड़कें समकोण पे बिल्कुल ग्रिड प्रणाली, चौकड़ी समकोण इस पे काटती थी। और भवन निर्माण बिल्कुल भवन निर्माण थे। ठीक है, और इसका मतलब विशेषताएं हैं तो साथियों उपयुक्त सभी। इसमें साथियों सबसे महत्वपूर्ण पूछा है, सबसे महत्वपूर्ण, तो इसके अंदर 4 ऑप्शन में सबसे महत्वपूर्ण साथियों इसका आंसर होगा आपके नगर नियोजन। ठीक है, और इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। ये तो सभी विशेषताएं सिंधु घाटी सभ्यता की थी। नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। विश्व के प्राचीनतम पशुपालन के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? विश्व के प्राचीनतम पशुपालन के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? साथियों ये आपके बागोर भीलवाड़ा के कोठारी, भीलवाड़ा में कोठारी नदी किनारे जो बागोर स्थित है वहां पे आपके मिल जाएंगे पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य। और साथियों उत्तर प्रदेश के आदमगढ़ में भी अपने को विश्व के प्राचीनतम पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं। ये मध्य पाषाण कालीन पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, हड़प्पा नगर की खोज दयाराम साहनी ने कब की थी? ठीक है, तो साथियों 1921 में। मेंट गोमरी जिला है पंजाब प्रांत के अंदर, जिसे वर्तमान में साहिवाल कहते हैं। दयाराम राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1921 में सबसे पहले नगर सिंधु घाटी सभ्यता का नगर खोजा था, हड़प्पा नगर 1921। उस समय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 16, विश्व के प्राचीनतम कृषि के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? तो साथियों कृषि अपने मेहरगढ़ पाकिस्तान से मिलते हैं। ये जो अतिरंजी खेड़ा है यहाँ से अपने को क्या मिलेगा? लोहे के साक्ष्य मिलेंगे। 1000 BC में लोहे की खोज की थी यहाँ के। और यहाँ से बागोर से बकरी मतलब बागोर से अपन यूँ कह सकते हैं प्राचीनतम पशुपालन के साक्ष्य, और बागोर से पशुपालन के, और अतरंजी खेड़ा से लोहे के और कृषि के साक्ष्य है। तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा ए का मतलब मेहरगढ़ से पाकिस्तान में स्थित है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व के प्राचीनतम नहरों के द्वारा कृषि के साक्ष्य। साथियों नहरों के द्वारा, ये जो अफगानिस्तान के अंदर सोरतुगई स्थित है यहाँ से अपने को नहरों के द्वारा कृषि के साक्ष्य। साथियों ये जो लोथल है यहाँ से तालाबों के द्वारा कृषि के साक्ष्य, तालाबों के द्वारा सिंचाई के साक्ष्य मिलते हैं। और यहाँ पे नहरों के द्वारा जो सिंचाई के साक्ष्य सोरतुगई से मिलते हैं। आंसर होगा सी। 18वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, सिंधु घाटी सभ्यता में ईंटों का आकार क्या था? साथियों ईंटों का आकार देखो इसमें 4:2:1। साथियों इसकी जगह कई बार आ जाता 30:15:7.5 7.5। तो भी ये भी साथियों काटोगे 7.5, 1, इसका दुगुना 15 और इसका 4 गुना है ना 30 होता है। तो इसका भी अनुपात 4:2:1। इसी हिसाब से सिंधु घाटी सभ्यता में ईंटों का प्रयोग किया जाता है भवन निर्माण में, और 4:2:1 के रूप में इनका आकार था ईंटों का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, प्राचीन सभ्यता की आयु की जानकारी किस विधि से निकाल? साथियों इसका आंसर हो जाएगा ये कार्बन 14 विधि, जिसको C14 कहते हैं। C14 विधि के द्वारा निकाले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, सिंधु घाटी सभ्यता की समयावधि मानी जाती है। साथियों इसमें देखो मैंने आपको 2 ऑप्शन दिए एक जैसे, ये कौन सा? एक तो 2350 से 1750 BC और 2350 से 1750 AD। तो ये BC और AD में कंफ्यूज नहीं होना साथियों, ईसा पूर्व है। आंसर होगा ए। और ये किसके अकॉर्डिंग? C14 विधि के अकॉर्डिंग। ये जो कार्बन 14 विधि है इससे साथियों आयु की जानकारी प्राप्त होती है, जानकारी निकाली जाती है। और 2300 से 1750 ईसा पूर्व, ये इसका आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपकी 21, सिंधु सभ्यता है, सिंधु सभ्यता कैसी है? साथियों सिंधु सभ्यता तो पाषाण युगीन नहीं है। सिंधु का विश्व में सबसे पहले ये जो तांबा धातु खोजा गया, तो इस समय तो तांबे के बाद में भी हो चुका था। तो तांबा और टिन मिलाकर के कांसा बना चुके थे। सिंधु घाटी सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता है, कांस्य युगीन सभ्यता। यदि आपके कांस्य युगीन नहीं हो
और ताम्रयुगीन हो तो साथियों आप ताम्रयुगीन कर लेना, किंतु ताम्रयुगीन और कांस्ययुगीन दोनों हो तो कांस्ययुगीन सभ्यता रहेगा। साथियों ये शब्द एक लोह युगीन, साथियों लोहे की खोज सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं हुई थी, उसके बाद में भी 1000 बीसी में। तो साथियों इसका लोहा का कोई महत्व तो नहीं था। सिंधु घाटी सभ्यता कांस्ययुगीन सभ्यता, इसका आंसर हो जाएगा ए, कांस्ययुगीन सभ्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, सिंधु सभ्यता का आकार कैसा है? तो साथियों सिंधु सभ्यता का आकार है त्रिभुजाकार। सिंधु घाटी सभ्यता का आकार कैसा है? त्रिभुजाकार, त्रिभुजाकार है ना, ये आपके त्रिभुजाकार। मेसोपोटामिया व सिंधु सभ्यता के व्यापारिक व्यापार के साक्ष्य की अपने को जानकारी कहाँ से मिलती है? तो साथियों मेसोपोटामिया से अपने को सारगोन अभिलेख मिला है, वहाँ का शासक था सारगोन, उससे अपने को मिलती है। उसके तहत अपने को ये जानकारी मिलती है कि जो मतलब मेसोपोटामिया सभ्यता है उससे उसका शासक था सारगोन, और उसने एक अभिलेख लिखा है जिसका नाम है सारगोन अभिलेख। और इससे अपने को ये जानकारी मिलती है कि मेसोपोटामिया का व्यापार सिंधु घाटी सभ्यता के साथ होता था। उन्होंने साथियों सिंधु घाटी सभ्यता के लिए मेलुआ शब्द का उल्लेख किया, उसमें लिखा हुआ है कि हमारा व्यापार मेलुआ के साथ होता है, तो संभवतः मेलुआ सिंधु घाटी सभ्यता के लिए है। और उसमें लिखा है कि मेलुआ व्यापारिक नाविकों का देश है, ऐसा भी बताया है। और उसमें एक होजा पक्षी का उल्लेख किया है कि होजा पक्षी मेलुआ का प्रसिद्ध है, इसका मतलब संभवतः पिकॉक का उल्लेख किया होगा। और साथियों वहाँ जो मेसोपोटामिया का बंदरगाह था उसका नाम था उर बंदरगाह, तो उर बंदरगाह से मेसोपोटामिया का व्यापार होता है, ये भी अपने को जानकारी मिलती है। जानकारी मिलती है सारगोन अभिलेख। साथियों ये बोगासगाई ये अभिलेख साथियों इससे अपने को 4 देवताओं का उल्लेख मिलता है, इंद्र, वरुण, मित्र और नास्तीय, इन 4 ये अलग है साथियों, इसमें व्यापार की जानकारी नहीं मिलती है, न ही जूनागढ़ अभिलेख से मिलती है। ये संस्कृत भाषा का जूनागढ़ अभिलेख जो अपने गुजरात में स्थित है, और इससे सुदर्शन झील के निर्माण की जानकारी मिलती है जूनागढ़ अभिलेख से। तो साथियों ये आपके सारगोन अभिलेख, इसका आंसर सही होगा ए। ठीक, नेक्स्ट अपन देखते हैं 24वां क्वेश्चन नंबर 24, सिंधु सभ्यता में सबसे महत्वपूर्ण पशु कौन सा माना जाता है? साथियों सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे महत्वपूर्ण पशु कुबड़ वाला बैल माना जाएगा, बैल आंसर इसका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, हड़प्पा सभ्यता में किस पशु का विशेष महत्व नहीं था? साथियों देखो इसमें आंसर हो जाएगा घोड़ा। घोड़ा क्यों होगा? क्योंकि साथियों घोड़े का बाद में बहुत ज्यादा महत्व था युद्ध के अंदर, युद्ध के अंदर घोड़े का बहुत ज्यादा रोल प्ले होता था। और इसमें सिंधु घाटी सभ्यता में बहुत ही कम साथियों घोड़े के साक्ष्य मिले। ठीक है, तो सुत कोटड़ा गुजरात से घोड़े की अस्थियां मिलती है, किंतु एक जगह से घोड़े की अस्थियां मिलने से ये महत्वपूर्ण पशु नहीं हुआ। तो साथियों इसमें अपने को आंसर क्या हो जाएगा? घोड़ा है वो महत्वपूर्ण पशु नहीं था। और सबसे महत्वपूर्ण पशु कौन सा था? बैल था। सिंधु सभ्यता के सौंदर्य प्रसारण सामग्री मेकअप बॉक्स के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? साथियों मेकअप बॉक्स सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर अपने को मेकअप बॉक्स के साक्ष्य मिलते हैं आपके हड़प्पा नामक स्थान से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, R37 कब्रिस्तान के साक्ष्य क्या मिलते हैं? R37 नगर के दक्षिण के अंदर स्थित एक कब्रिस्तान है, और साथियों ये आपके हड़प्पा नामक स्थान से मिलता है। क्वेश्चन आ रखा है, इसको रट लेना साथियों। ये क्वेश्चन एक भी ऐसा फालतू का नहीं है, सारे के सारे क्वेश्चन आए हुए हैं और ये क्वेश्चन वापस रिपीट होंगे। ठीक है, और नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, नारी के गर्भ से निकलता हुआ पौधा, इसको अन्न उत्पादन की देवी, उर्वरकता की देवी या पृथ्वी देवी के रूप में अपन कह सकते हैं। तो साथियों ये पृथ्वी देवी या नारी के गर्भ से उगता हुआ पौधा है, ये आपके कहाँ से मिला है? तो साथियों ये आपके आंसर हो जाएगा हड़प्पा से। ये कांस्य धातु का निर्माण किया जाता है। कांस्य धातु साथियों तांबा और टिन मिलाकर के कांसा बनाया जाता है। ठीक है, और तांबा और जस्ता मिलाकर के पीतल बनाया जाता है। तांबा और जस्ता पीतल, और साथियों तांबा और टिन मिलाकर कांसा। तो साथियों तांबा और टिन मिलाकर के कांसे की खोज कर चुके थे कौन से लोग? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, विद्युत का सबसे सुचालक धातु साथियों तांबा नहीं है, चांदी है। ये क्वेश्चन आया था 2012 के अंदर RS प्रीलिम्स में, तो मैंने ये वापस आपके सामने क्वेश्चन ये रख दिया। विद्युत का सबसे सुचालक धातु तांबा नहीं है, कौन सा है? चांदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, साथियों सर्वप्रथम किस सभ्यता का आविष्कार तो क्या होगा साथियों? खोज की गई या सबसे पहले अस्तित्व में आया? तो इसमें स्टूडेंट्स अपन देखो 1000 BC के अंदर तो लोहे की खोज हुई है, तो लोहे की तो बहुत बाद में भी है। ये साथियों ताम्र पाषाण कालीन यदि अपन बात करें तो 5000 से लेकर के 2600 BC, तो ये BC है।
और साथियों कांस्य युगीन तो सिंधु घाटी सभ्यता, ये तो 23 से शुरू हो रही है। तो सबसे प्राचीन कौन सी है? सर्वप्रथम इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग सर्वप्रथम किस सभ्यता का विकास हुआ? तो साथियों सर्वप्रथम हुआ था तांबे की खोज हुई थी, ताम्र युगीन सभ्यता। ठीक है, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। मैं आपके सामने हाजिर हूँ जितेंद्र अहम्पा, SMS इंस्टीट्यूट फैकल्टी जयपुर। साथियों लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना, धन्यवाद। किसी भी क्वेश्चन में यदि समस्या हो तो आप मुझे बता सकते हैं, ताकि मैं उस क्वेश्चन को करेक्शन करूं। और भविष्य में भी यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में समस्या हो तो आप मुझे बता सकते हैं। तो ठीक है, ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स।